So how is Pakistan dealing with this massive economic meltdown? A country of 220 million struggle with sky-high prices. हेलो एवरीवन। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिंपल क्वेश्चन का आंसर आप नीचे मेरे को कमेंट करके बताना कि इफ 82 इंडियन रुपीस इज इक्वल टू $1 एंड इफ 260 पाकिस्तानी रुपीस इज इक्वल टू $1 देन कौन सी कंट्री की करेंसी की वैल्यू ज्यादा बेहतर है। अब अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो वीडियो खत्म होने तक आपको इसका आंसर जरूर मिल जाएगा, सो वीडियो पूरी देखना। अब रिसेंटली हम सब ने बहुत न्यूज सुनी है कि पाकिस्तान अपने वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस में है। लोगों के पास खरीदने को खाना नहीं है, उसको पकाने के लिए गैस नहीं है और रहने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं है। बट ये सोचने वाली बात है कि सिर्फ पिछले 1-2 सालों में पाकिस्तान के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू इतनी ज्यादा डाउन हो गई है कि उनके पास खाने पीने के भी पैसे नहीं बचे एंड उनका मिडिल क्लास बहुत ज्यादा परेशानी में है। अब पाकिस्तान के इकोनॉमिक कोलैप्स होने का रीजन उसकी गवर्नमेंट तो है ही, बट इस कोलैप्स में उतना ही हाथ उनके सिटीजंस का भी है। एंड हियर इज द हिस्ट्री एंड रीजंस एज टू व्हाई द पाकिस्तानी इकोनॉमी इज एट द वर्स्ट स्टेट करंटली। गोइंग बैक टू 1980s, पाकिस्तान साउथ एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, जहां उनकी जीडीपी इंडिया से भी 2% फास्टर रेट पे ग्रो कर रही थी। बट प्रेजेंटली इन 2023 260 पाकिस्तानी रुपीस इक्वल टू $1, जिसकी वजह से पाकिस्तान की करेंसी वर्ल्ड की वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन गई है। नॉट ओनली दिस, पाकिस्तान के ऊपर करंटली $130 बिलियन की डेट है, जिसमें से $30 बिलियन तो अकेला चाइना से ही लिया गया है, जो कि वर्ल्ड बैंक एंड IMF फॉरन से भी 3 गुना ज्यादा अमाउंट है। एंड द मोर शॉकिंग पार्ट इज कि इतनी खराब इकोनॉमिक कंडीशन होने के बावजूद भी पाकिस्तान टिम हॉर्टन्स के स्टोर ओपनिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रहा है। 10 फरवरी को कनाडा बेस्ड फूड कंपनी टिम हॉर्टन्स ने पाकिस्तान का सबसे पहला स्टोर ओपन किया, जिसपे इतनी ज्यादा भीड़ लगी कि टिम हॉर्टन्स की हिस्ट्री में फर्स्ट डे पे हाईएस्ट कलेक्शन उनका सबसे ज्यादा पाकिस्तान में हुआ है। टिम हॉर्टन्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ पाकिस्तान ने अपनी खुद की कंडीशन भी ऑल टाइम वर्स्ट बना दी है। पाकिस्तान के करंट फॉरेन रिजर्व्स भी ऑल टाइम लो पे हैं। करंटली उनके पास सिर्फ $10.1 बिलियन की टोटल फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बचे हैं, जिसपे वो बहुत ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान 70% इंपोर्ट्स के ऊपर सरवाइव करता है एंड सिर्फ 30% एक्सपोर्ट्स करता है। पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशो भी सिर्फ 1% है, जिसका मतलब कि पाकिस्तान में जितनी भी टोटल पॉपुलेशन रहती है उसमें से सिर्फ 1% लोग ही टैक्स पेयर्स हैं। एंड इन्हीं रीजंस की वजह से कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने ही सिटीजन से टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको अपनी कंट्री को रन करने के लिए लोन्स लेने पड़ रहे हैं, जिन लोन्स को अब वो रीपे नहीं कर पा रहे हैं एंड अब वो बहुत ज्यादा दिक्कत में आ गए हैं। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन भी 30% की रेट से स्काई रॉकेट हो रहा है, विच इज एक्चुअली वेरी ह्यूज। पेट्रोल प्राइसेस सिर्फ पिछले 2-3 महीने में 100 रुपए से 130 रुपीज पे हो चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड यूजेबल गैसेस जैसे होम कुकिंग सिलेंडर्स, LPG, सबके रेट्स बढ़ते जा रहे हैं एंड लोगों की इनकम उतनी ही है एंड इवन उनकी इनकम और भी ज्यादा कम हो गई है, इसलिए वो इतने महंगे गुड्स को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। अब अपने लोन्स रीपेमेंट करने के लिए उनको अपने टोटल लोन रीपेमेंट में से अब उनको $8.3 बिलियन का लोन रीपे करना है, जिसके लिए उनको और पैसा, फॉरेन रिजर्व एंड और ज्यादा लोन्स चाहिए। बट पाकिस्तान की इतनी खराब कंडीशन में होने के पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं? आइए अगले 5 मिनट में इन 5 पॉइंट से ये सारा चीज समझते हैं। नंबर 1, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान में 1970 से बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स अपॉइंट हुए, बट किसी ने भी कभी भी अपना 5 ईयर पीरियड कंप्लीट ही नहीं किया है। लाइक रिसेंटली 2019 में अपॉइंट हुए PM इमरान खान को भी शहबाज शरीफ ने 2022 में रिप्लेस कर दिया एंड अब इमरान अगेन उनको रिप्लेस करने की कोशिश में है। एंड इन्हीं रीजन से पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, ड्यू टू विच उनने पहले ग्रो करने के लिए अपनी कंट्री में इंटरनली पैसा ग्रो करने की जगह इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए बहुत सारे लोन्स ले लिए। एंड द मेजर प्रॉब्लम अगेन इज कि इन लोन्स को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सही जगह पे एलोकेट भी नहीं किया, जहां से उनको रिटर्न्स मिल पाए एंड वो उन लोन्स को रीपे कर पाए। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, लाइक उनके ईयरली गवर्नमेंट बजट्स का 25% अमाउंट तो सिर्फ उनके मिलिट्री को एलोकेटेड है, जबकि इंडिया सिर्फ 13% फंड्स मिलिट्री को एलोकेट करता है, विच इज ऑल्सो वेरी सफिशिएंट। मिलिट्री एक्सपेंसेस को मिनिमल एंड एफिशिएंट रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक एक्सपेंस है जो कंट्री को डायरेक्ट मॉनेटरी रिटर्न नहीं देता। एंड पाकिस्तान अपने टेररिज्म एंड मिलिट्री एक्सपेंसेस से डैमेजेस की वजह से ही अपने आधे फंड्स को वेस्ट कर दे रहा था एंड अभी भी करता है। पॉइंट नंबर 2, टेरर अटैक्स एंड एजुकेशन। पाकिस्तान हैज अ वेरी लो लिटरेसी रेट एंड अ हायर टेरर एक्टिविटी। पाकिस्तान तालिबान एंड अल-कायदा जैसे टेररिस्ट ग्रुप को खुद ट्रेन करता है, जो उनकी खुद की ही कंट्री के लिए भी थ्रेट्स हैं। एंड इन्हीं टेरर एक्टिविटीज की वजह से पाकिस्तान की इमेज एक टेरर कंट्री जैसी बन गई है। ड्यू टू दिस इमेज पाकिस्तान में टूरिस्ट भी बहुत कम आते हैं एंड इसलिए उनके पास लो फॉरेन रिजर्व्स मेंटेन है। ऑल्सो ड्यू टू दिस इमेज एंड लो लिटरेसी रेट,
पाकिस्तान में ज्यादातर लोग व्हाइट कॉलर जॉब्स करने की जगह टेरर एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, ड्यू टू विच ग्लोबल आईटी कंपनीज आईटी सेक्टर में पाकिस्तान से बहुत कम हायरिंग करती हैं। देयर आईटी पार्टिसिपेशन करंटली इज ओनली 1%, whereas इंडिया का ग्लोबल आईटी पार्टिसिपेशन इज मोर देन 10%. And because people don't have jobs, and especially global jobs, their economy isn't growing with respect to foreign reserves. Point number 3, weather conditions. पाकिस्तान के लोग एंड उनकी गवर्नमेंट के साथ अब उनकी वेदर कंडीशंस भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही हैं। रिसेंटली ही 2022 में पाकिस्तान में हेवी फ्लड्स आई थी, जिससे उनको अराउंड $30 बिलियन की एसेट्स का लॉस हुआ था। Only when they were trying to recover from the COVID-19 impact, they got hit with the flood situation. जिससे उनके एसेट्स और भी ज्यादा डैमेज हुए हैं एंड उनका कोलैप्स होल और भी ज्यादा बड़ा हो गया है। अब इस फ्लड सिचुएशन से भी रिकवर करने के लिए पाकिस्तान के एक्सपेंसेस पब्लिक सेक्टर में और ज्यादा बढ़ जाएंगे। जहां पाकिस्तान के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है एंड उनको लोन्स रिपे करने हैं, वहां पे इस टाइप के फ्लड एक्सपेंसेस और ज्यादा उनकी इकोनॉमी को खराब कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, शॉर्टेज ऑफ पावर एंड एनर्जी। पाकिस्तान के साथ एक और मेन प्रॉब्लम ये भी है कि पाकिस्तान कंट्री अपने देश में 70% गुड्स को इंपोर्ट करता है एंड सिर्फ 30% एक्सपोर्ट्स। मतलब उनकी कंट्री से कैश आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है एंड उनकी कंट्री में पैसा बहुत कम आ रहा है। मतलब उनकी कंट्री से पैसे का आउटफ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है एंड उनकी कंट्री के अंदर पैसे का इनफ्लो बहुत कम हो रहा है। मतलब उनकी इनकम्स उतनी इंक्रीज नहीं हो रही है। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इज अ मेजर फैक्टर ऑफ इकोनॉमी फॉर एनी कंट्री। अगर एक कंट्री ज्यादा एक्सपोर्ट्स करेगी एंड कम इंपोर्ट्स करेगी, देन उसके फॉरेन रिजर्व्स इंक्रीज होंगे एंड इकोनॉमी स्टेबल भी रहेगी क्योंकि आप ज्यादा पैसे बना रहे हो। बट वहीं पाकिस्तान के केस में ये चीज पूरी उल्टी है। वो इंपोर्ट्स कम करते हैं एंड एक्सपोर्ट ज्यादा, क्योंकि अब उनके पास पे बैक करने को पैसा ही नहीं है, तो उनके अराउंड 20 to 30% के इंपोर्टेड आइटम्स पोर्ट्स पे ही फंसे हुए हैं। एंड बिल्कुल ऐसे ही गैस एंड एनर्जी के पाकिस्तान के पास प्लांट्स तो बिल्कुल हैं, बट उन प्लांट्स पे काम करने के लिए एंड एनर्जी एंड गैस जनरेट करने के लिए रॉ मटेरियल्स बिल्कुल नहीं, एंड इसलिए वो अपनी कंट्री में गैस एंड एनर्जी सप्लाई करने के लिए उसे जनरेट ही नहीं कर पा रहे, विच इज लीडिंग टू बैड सर्कमस्टेंसेस। इवन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने लोगों को एनर्जी कंजम्पशन करने के लिए 8:30 PM पे मॉल्स एंड शॉप्स बंद करने का कह दिया है। लोगों को उनके घरों में भी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना करने को एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रिजर्व करने को कहा गया है। जितनी भी गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज अभी तक पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को दे रही थी, वो सारी भी अब उनने बंद कर दी हैं ताकि उनका पैसा और ज्यादा बच सके एंड वो इन लोन्स को रीपे कर पाए अपनी कंट्री को सेव करने के लिए। एंड ओनली ड्यू टू देयर हायर इंपोर्ट्स एंड लोअर एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की इकोनॉमी में पैसा आ ही नहीं रहा है, बल्कि बाहर जाता जा रहा है इन फॉर्म ऑफ लोन्स। इवन इंडिया एंड पाकिस्तान के ट्रेड्स में भी इंडिया पाकिस्तान से सिर्फ 20% इंपोर्ट्स करवाता है, बट पाकिस्तान को 80% आइटम्स एक्सपोर्ट करता है। पॉइंट नंबर 5, द डाउनफॉल ऑफ पाकिस्तानी करेंसी। इन द लास्ट 1 ईयर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन सिग्निफिकेंट 30% रेट से इंक्रीज हुआ है, जो पिछले 1 साल के रेट के हिसाब से वर्ल्ड में ऑलमोस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट है। मतलब सिर्फ 1 ही साल के अंदर जो चीज उनको पहले 100 रुपए की पड़ती थी, अब वो उनको 130 रुपए की खरीदनी पड़ रही है। एंड ड्यू टू हायर इन्फ्लेशन एंड लो जीडीपी ग्रोथ, पाकिस्तान की करेंसी डॉलर के कंपैरिजन में डेप्रिशिएट ही होती जा रही है। इन द लास्ट 48 years, 260 पाकिस्तानी रुपी फॉर $1 इज द हाईएस्ट इट हैज बीन। जनवरी 26 को एक सिंगल डे पे 9.5% से डेप्रिशिएट हुआ है पाकिस्तानी रुपी व्हेन कंपेयर्ड टू डॉलर। मतलब ऑलमोस्ट हर दिन पाकिस्तानी रुपी इंडियन डॉलर के कंपैरिजन में डेप्रिशिएट होता ही जा रहा है। हो सकता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द 300 पाकिस्तानी रुपी भी ये बन सकता है इन एक्सचेंज ऑफ ओनली $1। एंड ड्यू टू ऑल दिस करेंसी डेप्रिसिएशन, ग्लोबल ट्रेड में पाकिस्तान को हर चीज और भी ज्यादा महंगी खरीदनी पड़ रही है एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्रीज करेंसी। मतलब इंडिया में जो चीज हमको $1 के कंपैरिजन में 80 रुपीज की मिलती है, वही पाकिस्तान में हमको आज 260 पाकिस्तानी रुपी दे के मिलेगी। अगर एक ब्रेड का पैकेट $1 का है तो एक इंडियन पर्सन उसके लिए 82 रुपीज पे करेगा, बट एक पाकिस्तानी पर्सन उसी ब्रेड के पैकेट के लिए 260 रुपीज पे करेगा, विच इज ऑलमोस्ट 4 times द इंडियन रुपी। एंड ड्यू टू ऑल ऑफ दीज रॉन्ग डिसीजंस एंड रीजंस कंपाउंडिंग फॉर पाकिस्तान, आज वो अपनी वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर है। उनकी करेंसी की वैल्यू लगातार गिरती ही जा रही है, उनके पास लोन्स एंड इंटरेस्ट को रीपे करने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, कैश एंड एनर्जी जनरेट करने के लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है, एंड अपने ही कंट्री के सिटीजन्स को जॉब प्रोवाइड करने की कंडीशन भी नहीं है। एंड इन सब को पाइल अप करने के बाद कोविड-19 के आने के बाद ये फ्लड का आना उनके इकोनॉमिक कंडीशन को और ज्यादा खराब कर दिया है। टेररिज्म एंड पॉलिटिक्स पाकिस्तान के पुराने दुश्मन हैं ही,
अब इस सारी सिचुएशन को टैकल करने के लिए एंड IMF से $1.1 बिलियन का लोन लेने के लिए पाकिस्तान ने इनकम टैक्स एंड गुड्स टैक्स के रेट्स को इंक्रीज कर दिया है, जिसमें उनकी पॉपुलेशन के ऑलरेडी जो लोग पहले से टैक्स पे कर रहे थे वो लोग और ज्यादा गरीब हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन में 99% लोग तो वैसे भी टैक्सेस पे करते ही नहीं है। एंड जो 1% पॉपुलेशन टैक्सेस पे कर रही है, टैक्स रेट बढ़ाने से उन लोग के ऊपर और भी ज्यादा बर्डन पड़ जाएगा एंड वो लोग और भी ज्यादा गरीब होते जाएंगे। बट अफसोस ऐसा ना करने के अलावा पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास पैसा कमाने का और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि जिस डीप होल में वो ऑलरेडी है उससे निकलने के लिए उनको बहुत सालों लगेंगे एंड तब तक सर्वाइव करने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं बचा है। एंड IMF से एंड बाकी कुछ प्राइवेट कंट्रीज से लोन लेना सिर्फ उनका ओनली ऑल्टरनेटिव है। And so this was the whole Pakistani economic collapse condition explained in just 5 minutes. अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, because we release 2 videos every week. So until then, meet you in the next video very soon. Until then, bye bye.